Bismillahirrahmanirrahim। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नफ्स के 4 ख़तरनाक तरीन हमलों के हवाले से ज़िक्र करने की कोशिश करेंगे जो सूफ़ियाए कराम ने अपनी किताबों में लिखे हैं। उनका निचोड़ बयान करने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा कि इंसानी ज़िंदगी में इबादत करना बहुत आसान काम है। इंसान 100 नवाफिल भी अल्लाह की तौफीक से पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, लेकिन एक जो ऐसी दायमी बुराई है जिसके अंदर वो मुब्तला हो जाए तो उस गुनाह को छोड़ना इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सूफियाए कराम ने 4 चीज़ें बताई हैं जो तसव्वुफ़ की राहों में चलते हैं, जो अल्लाह की दोस्ती का दावा करते हैं, जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, तो उनको इन 4 चीज़ों से हर हाल में बचना होगा। और ये आम इंसान के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक बीमारियाँ हैं 4। पहली जो नफ्स की बीमारी है, माल और दौलत का लालच। ये ऐसा लालच है, माल की हरस ऐसी चीज़ होती है कि ये इंसान को गुमराह कर देती है और इंसान को जहन्नम की गहराइयों तक ले जाती है। बड़े बड़े पाकीज़ा लोग जो पूरा दिन शायद ज़िक्र अज़कार करते रहते हों ज़ुबान से, रात को नवाफिल पढ़ते रहते हों, तहज्जुद पढ़ते रहते हों, लेकिन सुबह जाके अपनी जब सीटों पर बैठते हैं, अपने ऑफिस में जब जाके बैठते हैं तो वहाँ रिश्वत लेते हैं लोगों से। या ऐसे सूफिया जो एक एक तावीज़ जो सूफिया के नाम पे दब्बा बन चुके हैं, यानी वो सूफिया नहीं बल्कि जाली सूफिया जो अल्लाह की आयात को लोगों को बेचते हैं, माज़ अल्लाह के तावीज़ों की सूरत में लोगों से पैसा बटोरते हैं। बड़े बड़े लोग जो कहते हैं मैंने फ़लाँ चिल्ला किया, लेकिन उसका मुद्दा और मकसद ये है कि दौलत इकट्ठी की जाए, मुरीदों से पैसा इकट्ठा करके अपने दुनियावी मकासद के लिए हासिल किया जाए। तो इंतहाई बुरी और कभी फेल है। नफ्स की सबसे बड़ी बीमारी जो है वो ये है कि इंसान में माल और दौलत का लालच हो कि फ़लाँ से ये हासिल हो जाए, फ़लाँ से ये हासिल हो जाए, फ़लाँ से। हाँ, दीन की इशाअत और तरवीज के लिए अगर कोई इंसान फंड रेजिंग करता है, फलाई कामों के लिए करता है, तो वो तो बड़ा अहसन काम है, नेकी का काम है। लेकिन अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए, अपनी नफ्स की ताकत बनाने के लिए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए लोगों से माल दौलत हासिल करना और माल दौलत का लालच रखना, ये इंतहाई कभी फेल है और नफ्स की ख़तरनाक तरीन बीमारियों में से एक बीमारी है। और दूसरी बीमारी जो सूफिया इकराम फरमाते हैं कि जिनसे मुखालिफ का जो हमला है, यानी मर्द सूफ़ी के लिए औरत और औरत के लिए मर्द, यानी ये अट्रैक्शन जो गैर महरम की अट्रैक्शन है, ये इंतहाई ऐसा एक कभी अमल है कि बड़े बड़े लोग इस पर फिसल जाते हैं और बड़ी आसानी के साथ शैतान और नफ्स इनको अपने शिकंजे में फंसा लेते हैं और वो गुमराह हो जाते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि जो अल्लाह की हदें हैं उनके अंदर रहना चाहिए, उनके करीब भी नहीं जाना चाहिए। अगर हम उनको अबूर करने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत गहरी वादियाँ हैं, बहुत गहरी खाइयाँ हैं, उनमें इंसान गिर जाए तो उसकी वापसी नामुमकिन होती। हाँ, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। अल्लाह अगर चाहे तो अपने फजल से वहाँ से इंसान को निकाल सकता है। फिर तीसरी जो बुराई है वो इक़्तिदार और पावर का शौक़। बाज़ लोगों में ये भी पाई जाती है, मजहबी सियासी आम इंसानों में, कि मेरे पास इक़्तिदार आ जाए, मेरे पास पावर आ जाए, मैं लोगों के साथ ऐसा करूं, यानी ज़मीन पे खुदा बनने की ख्वाहिश। खुदा सिर्फ और सिर्फ एक है। अल्लाह कहता है कि तकब्बर मेरी चादर है, ये मुझे ही अच्छी लगती है। जो मेरी तकब्बर वाली चादर को पकड़ना चाहता है, इसके अंदर आना चाहता है, मैं उसको जलील करके रख देता हूँ। फ़ख्र, तकब्बर ये अल्लाह की शान है, अल्लाह को बड़ाई है। अल्लाह के अलावा किसी के पास कोई पावर नहीं। इंसान को हर वक्त आजिज़ रहना चाहिए। मोमन की ये शान है, इंसान की ये शान है, मुसलमान की ये शान है। और सूफ़ी की तो ये बड़ी शान है कि वो आजिज़ी में रहता है। वो सूफ़ी नहीं है जो लोगों को अपनी बददुआओं से डराए कि अगर तूने मेरे साथ ये किया तो मैं ये कर दूँगा। हमारे सबसे बड़े आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दर्स दिया कि पत्थर खा के भी लोगों के लिए दुआएं दी, वो रहमतुल लिल आलमीन हैं। सूफ़ी वही होता है, अल्लाह की रहमत के करीब वही इंसान होता है। सच्चा मुसलमान वही होता है जो दूसरों को माफ़ कर दे, उनके लिए सीना वसी रखे, बद्दुआ किसी के लिए ना करे बल्कि सब के लिए दुआएं करता जाए। और चौथा और आखिरी जो हमला होता है नफ्स का, वो शुर्ब और तवज्जो, लोगों की अट्रैक्शन हासिल करने के ज़राए। ये मजहबी लोगों में, सियासी लोगों में, आम इंसानों में, हर इंसान में ये बीमारी पाई जाती है। याद रखिएगा ये 4 चीज़ें इंसानी जिबिल्लत के अंदर पाई जाती हैं, यानी ऐसा नहीं है कि कोई इंसान इनसे महफूज है, लेकिन तकवा और तहारत के ज़रिए अपने नफ्स को कंट्रोल करके हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो शोहरत हासिल करना और शोहरत के हासिल करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना, लोगों की नज़रों में वाह वाह हो जाऊं,
قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے پہلے ان 4 آدمیوں کا فیصلہ کیا جائے گا جو لوگوں کے لیے اعمال کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں کے لیے نیک کام کرنا یہ انتہائی کبھی فعل ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، نیکی ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ یا اللہ تجھے دکھانے کے لیے کر رہے ہوں، تو پسند کر لے، تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو مقبول ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عبادتیں تو بہت زیادہ کر لیں، ریاستیں تو بہت زیادہ کر لیں، رات کو تہجد پڑھیں اور صبح جا کے مارکیٹ میں بازار میں لوگوں کو بتائیں کہ آج میں نے تہجد پڑھی ہے، تو پھر قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ تہجد تو جن لوگوں کے لیے پڑھتا تھا لوگوں نے تو واہ واہ کر لی، تجھے نمازی، حاجی اور قاضی کہہ دیا ہے، اب میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو مومن کی یہ شان ہے کہ وہ چھپ کے راتوں کو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے چرچا نہیں کرتے، ریاکاری نہیں کرتے۔ یہ ایسا چھپا ہوا شرک ہے ریاکاری کہ انسان کو دوزخ کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کی ان 4 جو حملے ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔